सो हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है धातु और अधातु। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा बनाया गया खुद से नोट्स है। मैंने सारा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन बुक से रीड करके तब ये नोट्स को आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि धातु और अधातु के बारे में। ठीक है, धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, उसके बाद धातु की प्राप्ति यानी धातु कहाँ से प्राप्त होता है, उसका संरक्षण, इन सब बातों को हम लोग वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। एंड अगर आपको इससे पहले का वीडियो देखना है यानी चैप्टर 2 का भी वीडियो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है जानेंगे कि धातु और अधातु के बारे में। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में 118 तत्व हैं। वर्तमान में क्या है, तो टोटल जो है वो 118 तत्व है। इनमें से क्या है, तो इनमें से 90 क्या है, तो धातु है। ठीक है, 90 क्या है, तो धातु है। और 22 क्या है, तो 22 अधातु है। और कुछ क्या है, तो कुछ उपधातु है। अब उपधातु क्या होता है, तो उपधातु को जो है मैंने चैप्टर 2 में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लेना। ठीक है, सो अब पहला आता है पॉइंट हम लोग का धातु। ठीक है, तो पदार्थ जो कठोर, चमकीला, अधातवर्ध्य, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थ जो कठोर होता है, ठीक है, पदार्थ क्या, जो पदार्थ कठोर होता है, चमकीला होता है। अब बोलोगे कि अधातवर्ध्य क्या होता है। ठीक है, अधातवर्ध्य क्या होता है, तो अधातवर्ध्य को जो है हम लोग इसमें आगे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद तन्य क्या होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। ध्वनिक क्या होता है उसे भी हम लोग जानेंगे। ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा तो पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक भी आपको पता होगा। तो इन सब चीज़ ये सब जो गुण जिसमें होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद लोहा, देखो लोहा में FC लिखा गया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको F ही कर लेना। ठीक है, जब आप नोट्स को बनाओगे तो उसमें F ही कर लेना। उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद कैल्शियम, बैरियम, ये सब क्या है, तो ये सारे धातु हैं। ठीक है, तो धातु वह होता है जो कठोर होता है। ठीक है, उसके बाद अधातवर्ध्य होता है, उसमें तन्यता पाई जाती है, वो चमकीला होता है। ये सब गुण जिसमें होते हैं वो क्या कहलाता है, तो धातु कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि धातुओं का उपयोग। तो धातु तो हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, धातु के उदाहरण भी जान लिया। अब धातु का उपयोग जानते हैं। ठीक है, तो धातु का उपयोग जो है वो धातु का उपयोग इमारत बनाने में किया जाता है। ठीक है, यानी कि घर बनाने में किया जाता है, पुल बनाने में किया जाता है, रेल पटरी बनाने में किया जाता है। अब बोलोगे कि घर बनाने में धातु का उपयोग कैसे किया जाता है, वो जो छड़ होते हैं ना घर में जिसकी आप लोग पिलर देते हो, वो किस चीज़ का रहता है, तो वो आयरन का रहता है, लोहे का रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, तो वो एक धातु है। तो इमारत बनाने में होता है, पुल बनाने में भी आप देखे होंगे लोहे का पिलर पड़ता है। ठीक है, मतलब लोहे का पिलर रहता है। कुछ कुछ पुल लोहे के बने हुए होते हैं, कुछ कुछ स्टील के बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, उसी प्रकार रेल की पटरी भी क्या होता है, तो धातु का बना हुआ होता है। रेल की पटरी किस चीज़ की बनी हुई होती है, धातु की। कौन सी धातु की, तो आयरन की बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, हवाई जहाज। ठीक है, उसके बाद समुद्री जहाज, गाड़ी के निर्माण, घर में उपयोग होने वाला बर्तन, आभूषण, मशीन के पुर्जे आदि सब क्या करते हैं, तो ये सब जो है हमारे धातु से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो धातु का उपयोग के बारे में हम लोगों ने जाना, धातु के बारे में जाना। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग जानते हैं अधातु के बारे में। ठीक है, तो अधातु में भी हम लोग जानते हैं जो पदार्थ नरम, ठीक है, जो क्या होता है, नरम होता है। ठीक है, उसके बाद मलिन होता है, भंगुर होता है और ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक करता है, अपने में से ऊष्मा और विद्युत को जाने नहीं देता है। ठीक है, फ्लो नहीं होने देता है, एवं इसमें ध्वनिक नहीं होते हैं। तो ये सब गुण जिसमें पाया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा अधातु कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। बहुत से लोग इसे अधातु भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनका बोलने का तरीका एक अलग है। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है हमारा, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारा अधातु है। ठीक है, हाइड्रोजन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी क्या है, अधातु है, सल्फ़र भी क्या है, तो अधातु है।
फास्फोरस भी अधातु है, ठीक है, फ्लोरीन भी अधातु है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, तो ये सारे अधातु हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अधातु का उपयोग, तो ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, ठीक है। वो क्या करता है, तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, जिसके कारण हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जिसे सजीव श्वसन के समय उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी सांस लेने के समय हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग किस में किया जाता है, तो पौधे के उर्वरक में किया जाता है, ठीक है, पौधे के उर्वरक में किया जाता है, पौधे की वृद्धि के लिए किया जाता है। अगर आपको जानना है कि पौधे में नाइट्रोजन कैसे जाती है, ठीक है, आप सोचते होंगे जैसे पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, वैसे नाइट्रोजन लेता होगा, लेकिन नहीं, वो अपने किस चीज़ से लेता है, तो वो जो है वो मिट्टी में मिले हुए नाइट्रोजन से लेता है, ठीक है। आप बोलोगे मिट्टी में नाइट्रोजन कैसे मिलता है, तो उसके लिए आप जो है वो क्लास 7th का चैप्टर 1 साइंस का मैंने कराया है, उसको जाके देख लेना, उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है क्या करता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक में और पौधे की वृद्धि में होता है, ठीक है। उसके बाद दिया है क्लोरीन का उपयोग, तो क्लोरीन का उपयोग किस चीज़ में होता है, तो क्लोरीन का उपयोग जो है वो जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने धातु के बारे में जाना, धातु और अधातु के उपयोग के भी बारे में जान लिया, अधातु के बारे में भी जान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है आयोडीन का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। आयोडीन का विलयन क्या होता है, तो एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, जहाँ पे कट फट जाता है ना, वहाँ पे क्या होता है, तो आयोडीन का विलयन लगाया जाता है, ठीक है, एंटीबायोटिक के रूप में। अब हम लोग धातु और अधातु में अंतर जानते हैं, ठीक है, धातु और अधातु में अंतर जानते हैं। तो सबसे पहले धातु में क्या है ना, धातु क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है, लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, कमरे की ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कमरे के ताप पे सारा धातु क्या होता है, तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। मान लो ये एक मान लो कोई इतना छोटा सा आयरन का टुकड़ा है, तो वो कमरे के ताप पे क्या होगा, तो वो कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होगा, ठीक है, क्योंकि उसका गलनांक जो रहता है वो बहुत अधिक रहता है, ठीक है। लेकिन क्या जो मरकरी रहता है वो क्या रहता है, तो वो हम लोग का द्रव्य अवस्था में रहता है, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, मरकरी के अतिरिक्त सभी कक्ष जो रहते हैं वो ताप पर ठोस रहते हैं, ठीक है, सभी क्या रहते हैं, तो ताप पर ठोस रहते हैं। तन्य और अधातवर्धीय होते हैं, धातु क्या होते हैं, तो ये तन्य होते हैं, यानी कि तन्य हो गया कि इसको खींच के जो है हम लोग पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। अधातवर्धीय हो गया कि इसको हम लोग पीट पीट के पतले शीट में बदल सकते हैं, ठीक है, पीट पीट के पतले शीट में बदल सकते हैं। उसके बाद ध्वनिक और चमक होता है, यानी कि धातु को पीटने से क्या होता है, तो धातु को पीटने से साउंड होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि स्कूल में क्या होता है, घंटी लगा हुआ होता है, ठीक है, तो वो किस चीज़ का रहता है, तो वो धातु का रहता है। एंड उस पर जिस चीज़ से मारा जाता है वो किस चीज़ का रहता है, तो वो भी धातु का रहता है, ठीक है। तो जब घंटी बजाया जाता है तो क्या होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होता है, ठीक है, तो धातु को पीटने पर क्या होता है, ध्वनिक होती है। और क्या होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है। आपके घर में अगर कहीं पे भी लोहे का कोई टुकड़ा होगा, आप उसको लेना एंड उस पर देखना, तो आपको चमक महसूस होगा। अगर उसमें जंग लग गया हो तो आप क्या करना, उससे रेगमाल से साफ़ करना, यानी श्रेष्ठ कागज़ से साफ़ करके तब देखना, ठीक है। सामान्यतः उच्च घनत्व, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, तो इसका घनत्व कम होता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, तो इसका घनत्व कम होता है। ये क्या होता है कि जैसे वायु के संपर्क में आता है तो इसमें क्या होती है, ज्वलन होने लगती है, ये जलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। उसके बाद धातु ऑक्साइड क्षारीय का उभयधर्मी होता है। धातु ऑक्साइड क्या है, तो क्षारीय का उभयधर्मी होता है। आप बोलोगे उभयधर्मी क्या होगा, तो उसको हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस निर्मित करता है। धातु क्या करता है, तो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निर्मित करता है। अब दिया है धातु ऑक्साइड आयनिक होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ये आयनिक होते हैं, इसमें आयन ये होता है, ठीक है, आयन की मात्रा होती है। अब अधातु, तो तीनों अवस्था में व्यापक है। अधातु क्या है, तो ठोस भी होता है, द्रव्य भी होता है, गैस भी होता है, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन क्या है, तो ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। अधातु में एक ऐसा अधातु है जिसका नाम है ब्रोमीन, वो क्या होता है, तो तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब क्या दिया है कि अधातुएं तन्य और अधातवर्धीय नहीं होते हैं।
अधातु को हम लोग अगर चाहेंगे खींचना तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, वो खिंचाएगा नहीं, वो टूट जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग अधातु पे प्रहार करेंगे, मान लो अधातु क्या होता है, जैसे कोयला पे मारेंगे तो क्या वो फैल के पतले शीट में बदलाएगा, नहीं बदलाएगा। वो क्या होगा, तो वो हमारा टूट जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया है, अधातुएं ध्वनिक नहीं होते हैं। कोयले पे आप मारोगे तो क्या होगा, कोयला आवाज़ करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, और वो चमकीले भी नहीं होते हैं। ठीक है, धातुओं का घनत्व भी क्या होता है, तो कम होता है। धातुएं ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारकीय होती है, और अधातु ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति रहती है वो कैसी रहती है, तो वो हम लोग का अम्लीय रहती है। ठीक है, अब धातु ऑक्साइड तनु अम्ल को हाइड्रोजन में विस्थापित करता है। ये अधातु ऑक्साइड क्या करता है, तो तनु अम्ल को हाइड्रोजन में विस्थापित करता है। ठीक है, अधातु ऑक्साइड सहसंयोजी होती है। ठीक है, अधातु ऑक्साइड क्या होता है, तो सहसंयोजी। अब हम लोग जानते हैं कि धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले धातु जो है वो सामान्यतः ठोस तथा कठोर होता है। धातु क्या होता है, तो सामान्यतः ठोस और कठोर होता है। उसके बाद प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। प्रत्येक धातु की क्या होती है, कठोरता अलग अलग होती है। और धातु का गलनांक भी अधिक होता है। धातु का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, गलनांक वह होता है जिस ताप पे धातु गलना चालू हो जाता है। ठीक है, धातु गल के द्रव्य बनना चालू हो जाता है, वो गलनांक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नोट में क्या दिया है, अपवाद। मरकरी को छोड़कर क्या होता है, सारी धातु क्या होती है, तो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसा कि मैंने पहले बोला। तो क्या होता है कि गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। हथेली पर रखने पर ये धातु क्या होती है, तो हथेली पर रखने पर ये धातु पिघलने लगती है। ठीक है, अब जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसको जब आप हाथ में डालोगे तो वो क्या होगा, तो वो पिघलने लगेगा। एंड जिस जगह पे आप हाथ में डालोगे उस जगह पे आपको ठंडक महसूस होगी। ठीक है, अब क्या दिया है, क्षारीय धातु। ठीक है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतना मुलायम होता है कि इसे आप क्या करोगे, तो इसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। ठीक है, इनके घनत्व तथा गलनांक भी बहुत कम होते हैं। सोडियम का घनत्व और गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, और आप इसे चाकू से आसानी से काट सकते हो। ठीक है, अब क्या दिया है, चमक। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है, चमक होती है। धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। धातु क्या होता है, तो अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है। तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, तो धात्विक चमक कहते हैं। जैसे कि कोई भी धातु है, जैसे कि सोना है, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है, अब आता है अधातु वर्ग। तो धातु को क्या किया जाता है, धातु को पीटकर पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, अधातु वर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, सोना तथा चांदी क्या होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अधातु वर्ध्यता होते हैं। इसको पीट के पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अब क्या दिया है, तन्यता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो सोना क्या होता है, सबसे अधिक तन्य है। 1 ग्राम सोना को आप खींच के 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम सोना को क्या कर सकते हैं, तो 1 ग्राम सोने को आप तन्यता करके यानी उसको खींच के 2 किलोमीटर तक लंबे तार में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब है चालकता। धातु उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। धातु उष्मा का सुचालक कैसे होता है, जैसे कि आप कढ़ाई में कुछ चीज़ को चढ़ाए हो। ठीक है, कढ़ाई में आप सब्जी बना रहे हो, उसमें क्या करते हो, तो कढ़ाई के किसी एक पोर्शन में ही फ्लेम जाता है, किसी एक ही पोर्शन में क्या होता है, तो गैस का फ्लेम जाता है। लेकिन क्या होता है, तो कढ़ाई की जब आप हैंडल को पकड़ते हो तो वो भी क्या होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो वो उष्मा का सुचालक होता है। और विद्युत का भी सुचालक होता है, जैसे कि धातु के तार हमारे घर में लगे हुए होते हैं। तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, तो धातु है, और इनकी तार हमारे घरों में लगे हुए होते हैं। तो धातु क्या करता है, तो उष्मा का भी सुचालक है और विद्युत का भी सुचालक है। अब देखो क्या दिया है कि
अपवाद में कि लेड और मरकरी क्या है, तो उष्मा का कुचालक है। लेड क्या है, तो उष्मा का कुचालक है। जैसे कि ये शीशा जो है वो क्या है, तो एक धातु है, ठीक है। लेड क्या है, तो वो एक धातु है, लेकिन वो क्या है, तो उष्मा का कुचालक है। और मरकरी भी क्या है, तो उष्मा का कुचालक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, ध्वनिक। सामान्यतः धातु कठोर सतह पर टकराने से एक विशेष प्रकार की आवाज़ उत्पन्न करती है। धातु में क्या होता है, तो धातु जो है वो किसी एक सतह से टकराने पर विशेष प्रकार की ध्वनिक होती है। जैसे कि स्कूल में घंटी लगा हुआ होता है, तो वो क्या होता है, जब उस पर घंटी को बजाया जाता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, ठीक है। ये जो आवाज़ होता है उसे क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं, ठीक है, या फिर ध्वनिक। अब क्या दिया है, अधातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण को हम लोगों ने जान लिया कि धातु में चमक होती है, धातु में अधात्वर्धता होती है, धातु में तन्यता होती है, धातु जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, ठीक है। उसके बाद धातु में ध्वनिक होती है। हम लोगों ने धातु के भौतिक गुण को जान लिया। अब हम लोग अधातु के भौतिक गुण को जानेंगे, ठीक है। भौतिक गुण, भौतिक अवस्था में क्या होता है कि अधातु जो है वो सामान्यतः या तो ठोस होती है या फिर गैस होती है, ठीक है। कुछ जो रहता है वो क्या रहता है, तो ठोस रहता है, और कुछ अधातु क्या रहता है, तो वो द्रव्य, ये गैस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब अपवाद में क्या दिया है, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, तो द्रव्य अवस्था में होता है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, तो कमरे के ताप पे, ये कमरे के ताप पे नहीं, मतलब ये जो है वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब चमक की बात आती है तो अधातु में चमक नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है, उसमें क्या होता है, तो उसमें चमक पाया जाता है। सामान्यतः अधातु में चमक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद में एक आयोडीन है, उसमें क्या होता है, तो उसमें चमक पाया जाता है। अधात्वर्धता, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पीट के पतली चादर में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अगर अधातु में हम लोग पीटते हैं तो वो क्या होता है, वो टूट कर भंगूर बन जाता है, ठीक है। टूट के क्या होता है, तो भंगार बन जाता है। अब दिया है तन्यता। अधातु क्या होती है, तो अधातु में तन्यता भी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद चालकता आता है, तो अधातु विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, तो कुचालक होता है। लेकिन कार्बन का एक अपरूप है हीरा, ठीक है, वो क्या करता है, तो ऊष्मा का सुचालक करता है। और कार्बन का दूसरा अपरूप क्या है, तो ग्रेफाइट, वो क्या करता है, तो विद्युत का सुचालक करता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, जो हमारे पेंसिल में लगा हुआ होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। आप अगर इस पेंसिल के एक साइड में अगर आप यहाँ पे वायर लगाते हो एंड इस साइड आप अगर टच करते हो तो क्या होगा, आपको करंट महसूस होगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो रहता है वो क्या होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, तो वो कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक को हम लोग जो है वो चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो आएंगी, तो उसकी भी वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर जाके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, धातु के रासायनिक गुण। धातु के भौतिक गुण को हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे, धातु के रासायनिक गुण, ठीक है। धातु क्या होता है, तो धातु का वायु में दहन। जब हम लोग धातु का वायु में दहन करते हैं तो क्या होता है, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, तो ऊष्मा देता है। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें क्या होता है, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। दहन क्या होता है, तो वह रासायनिक परिक्रम जिसमें ऑक्सीजन के साथ पदार्थ क्या होता है, तो कोई भी पदार्थ होगा, ठीक है, कोई भी पदार्थ वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देगा तो उसे हम लोग दहन कहते हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, सामान्यतः धातु का वायु में दहन चमकदार ज्वाला के साथ होता है, ठीक है। जब भी हम लोग धातु को, मैग्नीशियम के बारे में चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद क्या होता है, तो जलाने के बाद उससे जो है वो एक चमकदार रोशनी प्रतीत होती है, ठीक है। तो वही दिया है कि धातु का वायु में दहन करने से चमकदार ज्वाला के साथ होती है, ठीक है। तथा लगभग सबूत धातु क्या होती है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। धातु क्या होता है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु में उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है
तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसका क्या होता है, तो इसका रंग जो है वो काले रंग का हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन में बाहर किसी खुले जगह पे रख देते हो तो क्या होता है, उसमें काले रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे कि तार रहता है ना, तांबे का, कॉपर का तार रहता है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें परत चढ़ जाता है, ठीक है, उसमें काले रंग का परत चढ़ जाता है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर में लाइट जो है वो अच्छे से नहीं आने लगती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि तार में कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो वो एक परत जमा लेता है, ठीक है, उस पर एक परत चढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। और वो किस कलर का होता है, तो वो हमारा होता है काले रंग का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। इस प्रकार क्या होता है, जब एल्युमिनियम को भी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन में जब वो रहता है तो क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि धातु ऑक्साइड के गुणधर्म, कि धातु के ऑक्साइड का गुणधर्म क्या है। तो सामान्यतः धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है। जैसे कि पहले मैंने बताया, ठीक है, धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, तो क्षारीय होती है। और अधातु ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति रहती है वो क्या रहती है, अम्लीय रहती है। ये आपको चैप्टर 2 में भी मैंने बताया है और इसमें भी पहले मैंने बताया, ठीक है। अब क्या दिया है, ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होने के कारण, यानी धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होने के कारण क्या होता है, तात्पर्य इनके अम्लों के से क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान होता है। धातु ऑक्साइड का जो प्रवृत्ति रहता है वो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। और जब इसका हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, लवण तथा जल प्रदान करता है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु अम्ल तथा क्षारीय दोनों के साथ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अपवाद में क्या क्या है, तो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, तो कुछ ऐसे धातु हैं जो अम्ल तथा क्षारीय दोनों के साथ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्षारक के साथ क्या होता है, तो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। जैसे यहाँ पर दिया है, ठीक है, निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। यहाँ पे हमारा हो गया NaOH, ये क्या है, तो ये हम लोग का है, क्या है, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि सोडियम एल्युमिनेट, ठीक है, सोडियम एल्युमिनेट। तो यहाँ पे क्या दिया है, अधिकांश धातु जल में अघुलनशील होती है। अधिकांश धातु क्या होता है, अगर हम लोहे को जल में घोलना चाहेंगे, जल में घुलाना चाहेंगे तो क्या वो जल में घुलेगा, नहीं घुलेगा, ठीक है। तो अधिकांश धातु क्या होता है, तो जल में अघुलनशील होती है। लेकिन इनमें से कुछ धातु जल में घुलकर क्या करते हैं, तो क्षारीय प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षारीय प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, ठीक है, Na2O, ठीक है, ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा सॉलिड, ठीक है, और ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो जल में घुलने के बाद क्या होता है, क्षारीय प्रदान करता है। अब हम लोग जानेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड, जिसको कि मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है, ठीक है, अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, तो लवण तथा जल बनाता है, वो क्या कहलाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। अब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता, धातु की क्या है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता। धातु ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार से क्या करती है, तो अभिक्रिया करती है। जैसे पोटेशियम तथा सोडियम कुछ ऐसा धातु है जो वायु के संपर्क में आने के पश्चात ही, वायु के संपर्क में आने के पश्चात क्या होता है, तो इसमें आग पकड़ लेता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, तो हम लोग इसे मिट्टी के तेल यानी किरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। अब सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सिल्वर और गोल्ड क्या होता है, तो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत क्या होता है, चढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि किसमें मैग्नीशियम में हो गया, एल्युमिनियम में, जिंक में, लेड में, इन सब में क्या होता है,
तो सामान्य ताप पर ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, वो परत क्या कहलाता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड की ये परत धातु को पुनः, ऑक्साइड की ये परत क्या करता है? तो धातु को पुनः ऑक्सीकरण करके, यानी ऑक्सीकरण क्या हो गया? ऑक्सीजन से क्रिया करके सुरक्षित रखती है। ठीक है, ये क्या करता है? तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसे धातु को सुरक्षित रखता है। ठीक है, आपने देखा होगा जिस लोहे पे जंग लग जाता है, ठीक है, यानी उस पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, तो उसके अंदर का जो लोहा रहता है वो मजबूत रहता है। ठीक है, ऊपर का भले ही ख़राब हो जाता है लेकिन अंदर को क्या करता है? तो वो उसे सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, गर्म करने पर आयन का क्या होता है? दहन होता है। गर्म करने पर क्या होता है? तो आयन का दहन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला से लोह चूर्ण डालते हैं, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला पर क्या करते हैं हम लोग? लोह चूर्ण डालते हैं, तब क्या होता है? वह तेज़ी से जलने लगता है। जब आप गैस की बर्नर या किसी भी बर्नर पे लोहे के चूर्ण को डालोगे तो वो क्या होगा? तो वो जलने लगता है। ठीक है, अब दिया है कि धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु का क्या है? तो जल के साथ अभिक्रिया, तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या करता है? तो धातु जो है वो हमारा हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, कुछ धातु ऑक्साइड जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। कुछ कुछ धातु क्या होते हैं? तो जल में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलकर धातु हाइड्रो ऑक्साइड क्या करते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान करते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखो, धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके, धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर, पहले क्या हुआ? तो धातु जल में घुल के हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो धातु ऑक्साइड जो है वो जल में घुलकर क्या करता है? तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है? लेकिन सभी धातु क्या है? तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन क्या होते हैं? तो सभी धातु जो हैं वो हमारे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु प्लस धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद धातु ऑक्साइड प्लस जल धातु हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए दिया है कि सोडियम एवं पोटेशियम जैसे धातु ठंडे जल के साथ क्या करते हैं? तो तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। ये क्या होती है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार आप देख लेना। चैप्टर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या है यहाँ पे? अतः इसमें क्या होता है? तो उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है, तत्काल क्या होता है? तो प्रज्वलित हो जाता है। अब क्या दिया है? जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया। जल के साथ क्या होती है? तो कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। जल के साथ जब हम लोग कैल्शियम का अभिक्रिया करवाते हैं तो उसका जो अभिक्रिया क्या होता है? वो थोड़ा धीरे होता है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के कारण प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? तो यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, अब उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर क्या होते हैं? तो चिपक जाते हैं। जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? तो तैरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया था कि जल में कैल्शियम की अभिक्रिया क्या होता है? धीरे होता है, और यहाँ पर क्या होता है? तो ऊष्मा जो है वो हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने लगता है, यानी बुलबुले उसके उठने लगते हैं। ठीक है, और उसके जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अपवाद में ये सारे हैं। मैग्नीशियम क्या होता है? तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु क्या होता है? परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम क्या है? तो हमारा शीत जल यानी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है।
हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः यह भी क्या होता है, तो तैरना प्रारंभ कर देता है, जैसे कैल्शियम हमारा तैरना प्रारंभ करता है। अब उसके बाद दिया है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या करता है, आयन, एक सेकेंड, एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक जैसे धातु ना शीत जल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम क्या होता है, तो हमारा एल्युमिनियम, ठीक है, हमारा जो है वो एल्युमिनियम आयरन और जिंक क्या होता है, ना ही शीत जल के साथ अभिक्रिया करता है, ना ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करता है। भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ठीक है, अब दिया है यहाँ पर लेड। लेड और कॉपर, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातु जल के साथ बुलबुले अभिक्रिया नहीं करते, यानी जल और बुलबुले के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अधातु की अम्लों से अभिक्रिया, जब अधातु और अम्ल से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अधातु क्या होता है, तो वो जो है जल के साथ अभिक्रिया, एक सेकेंड, जल बोलता हूँ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि धातु प्लस तनु अम्ल प्लस हाइड्रोजन, धातु प्लस तनु अम्ल प्लस हाइड्रोजन। मैंने इसे अधातु पढ़ा था क्या, आई थिंक मैंने इसे अधातु पढ़ा था। ठीक है, अगर अधातु पढ़ाऊँगा मैं तो सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, धातु प्लस तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया चैप्टर 2 में, एक बार जाके देख लेना। ठीक है, धातु प्लस तनु अम्ल प्लस लवण, ठीक है, एक सेकेंड, धातु प्लस तनु अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है तांबे एवं जिस्ते। ठीक है, तांबे और जिस्ते में क्या होता है, Cu एवं जिंक का, यानी Cu एवं जिंक क्या हो गया, Cu क्या है, तो कॉपर हो गया यानी तांबा, और जिंक हमारा क्या हो गया, जस्ता। ठीक है, तांबे एवं जिस्ते की मिश्रातु पीतल तथा ताम्र एवं टीन, पीतल तथा ताम्र एवं टीन यानी Cu एंड Sn की मिश्रातु कांसा विद्युत के कुचालक हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो मिलके क्या करते हैं, कांसा का बर्तन बनाता है। आपने देखा होगा अपने दादी या नानी के घर में। ठीक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। ताम्र का उपयोग क्या किया जाता है, तो विद्युत के परिपथ बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब क्या दिया है कि सोल्डर, यह सीसा और टीन, सोल्डर क्या होता है, तो यह सीसा और टीन यानी Pb और Sn का मिश्र धातु है। ठीक है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। सोल्डर क्या होता है, आपने देखा है वायर को सोल्डिंग करते हुए। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो सीसा और टीन का बना हुआ होता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है, और इसका जो है वो उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, आपने टीवी या मोबाइल के दुकान में देखा ही होगा। तो यहाँ पर जो है ये क्या होता है, ये चैप्टर जो है हमारा एंड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, धातु और अधातु के बारे में पढ़ा, धातु अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा, धातु जो है वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, अधातु किस चीज़ के साथ अभिक्रिया करता है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, इन सब बातों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।